से कहा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन को तू मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा करा देना। पहले महीना, पहला दिन। हालेलुया। पता है आपको, परमेश्वर न्यू ईयर का रिस्पेक्ट करता है, आदर देता है। ये वचन से हमें पता चलता है। वो कहता है पहला महीना, साल का पहला महीना, साल का पहला दिन। मूसा को क्या आज्ञा दिया? उसने कहा कि तुम मिलाप के तंबू को खड़ा करना, कोई और चीजों को नहीं, लेकिन मिलाप के तंबू को क्या खड़ा करना। हालेलुया। मिलाप के तंबू को खड़ा करना। आज परमेश्वर भी आपसे यही कह रहा है कि वो आपकी जिंदगी में परमेश्वर का निवास स्थान होना चाहिए। हर चीजों से बढ़कर परमेश्वर का निवास स्थान आपके जिंदगी में होना चाहिए। वी हैव प्लान्ड 2026 में ये करना है, 2026 में ये हासिल करना है, ये चीजों को करना है। रेजोल्यूशन लिखा है हमने विजन्स लिखे हैं, हमने प्लान किया हुआ है, ऐसा करना है। लेकिन सबसे बढ़कर परमेश्वर के निवास स्थान को तैयार करो, परमेश्वर की उपस्थिति को आपके जीवन में साझा करो, और उसके बाद सब कुछ। हालेलुया। 40 अध्याय 16 वचन और 17 हम पढ़ेंगे। देखो 16 और 17। और मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी, और मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उसके अनुसार किया। और दूसरे बरस के पहले महीने के पहले दिन को निवास खड़ा किया गया। और दूसरे बरस के पहले महीने के पहले दिन को निवास खड़ा किया। उसने क्या किया? परमेश्वर ने कहा निवास तंबू बनाना, उसको बनाने के लिए समय लग गया। हालेलुया। समय लग गया, लेकिन जैसे प्रभु ने कहा था पहले महीने के पहले दिन को, वैसे ही उसने दूसरे साल के पहले महीने के पहले दिन को निवास स्थान को खड़ा कर दिया। उसने प्रभु की आज्ञा मानी। वो एक दूसरे से बोलो, प्रभु की आज्ञा मानी। पता है, प्रभु का निवास स्थान उसकी आज्ञाओं में बसता है। मैं फिर कहता हूं, प्रभु का निवास स्थान उसकी आज्ञाओं में बसता है। अगर इफ यू ओबे, अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानते हो, आप प्रभु के लिए निवास स्थान बना रहे हो। अगर आप प्रभु की आज्ञाएं नहीं मानते, आप प्रभु के लिए निवास स्थान नहीं बना रहे हो। इस 2026 में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने को शुरुआत करो। प्रभु जो कहता है वो करने को शुरुआत करो। कई बार आपके इच्छा विरुद्ध बातें होंगी, लेकिन परमेश्वर को महिमा देने से उत्तम बात और कोई नहीं है। हालेलुया। हम ना चर्च, हम बहुत पीपल सेंट्रिक लोग हैं, लोगों के साथ को खुश करने वाले लोग हैं। हम परमेश्वर से बढ़कर यह सोचने को शुरुआत करते हैं, अरे उसको कैसा लगेगा, उसको क्या लगेगा, उसको क्या होगा, मेरे दोस्त मुझे क्या बोलेंगे, मेरे परिवार मुझे क्या बोलेंगे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, सबसे बढ़कर तेरा परमेश्वर है। तू प्रभु को खुश करना चाहता है कि लोगों को खुश करना चाहता है?
मूसा ने तय किया कि मैं परमेश्वर को खुश करूंगा, इसलिए क्लियरली लिखा गया है 16वें वचन में, जो जो आज्ञा यहोवा ने उसे दी उसके अनुसार वो कर रहा था। समटाइम इट हर्ट्स, कई बार दर्द होंगे प्रभु की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन वो परमेश्वर को खुश करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को खुश करना सबसे उत्तम बात है। हालेलुया। और देखो फिर आगे हम गिनती का 9 अध्याय वचन 22 हम देखेंगे। एक उत्तम बात, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, गिनती का 9 अध्याय वचन 22 और 23। वह बादल हाँ। चाहे 2 दिन चाहे वह बादल चाहे, अभी यहां पर ना इजरायली लोग परमेश्वर के बादल के अनुसार चलते थे, क्योंकि उनको एक सफर तय करना था, उनको एक वादे के देश में जाना था और परमेश्वर उन्हें चला रहा था। और वो कैसे समझते थे प्रभु उन्हें चला रहा है? जब जब बादल मिलाप के तंबू से ऊपर जाता था तब वो आगे बढ़ने को शुरुआत करते थे, और जब वो ठहर जाता था तो वो रुक जाते थे। अभी गिनती का 9 अध्याय वचन 22 हम पढ़ेंगे। वह बादल हाँ, चाहे 2 दिन चाहे 2 दिन चाहे 1 महीना चाहे 1 महीना चाहे वर्ष भर जब तक निवास पर ठहरा रहता तब तक इजरायली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे। They were waiting on the Lord. परमेश्वर पर रुके हुए थे। चर्च इस 2026 में मैं चाहता हूं आप प्रभु पे रुकने को सीखो। जब तक प्रभु आगे नहीं बढ़ता तुम आगे मत बढ़ो, जब तक परमेश्वर आगे नहीं जाता आप आगे मत जाओ। परमेश्वर पर ठहराव करने को सीखो। हालेलुया। बोलो प्रभु पे ठहराव करो। क्या लिखा है? 2 दिन प्रभु ने रुकाया, कभी महीना भर प्रभु ने रुकाया, और ऐसा भी घटना हुआ है जहां पे वर्ष भर प्रभु ने रुका कर रखा। हालेलुया। कई साल तक परमेश्वर ने रुका कर रखा, लेकिन जब जब वो बादल आगे बढ़ता, निवास स्थान से ऊपर जाता, इजरायली लोग तैयार हो जाते और फिर से आगे बढ़ने को शुरुआत करते। प्रियो, परमेश्वर आपको चलाएगा। बोलो इस 2026 में प्रभु हमें चलाएगा। जोर से बोलो प्रभु मुझे चलाएगा। हालेलुया। और फिर आगे क्या लिखता है? यहोवा परंतु जब वह उठ जाता हाँ, तब वे प्रस्थान करते थे। हाँ, यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते। वे अपने हालेलुया आज्ञा से डेरे को खड़े करते और यहोवा की आज्ञा से ही प्रस्थान करते। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं। कुछ बढ़कर होना चाहते हो इस 2026 में? परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलो। एक दूसरे से बोलो प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलो। क्योंकि परमेश्वर ने, देखो इजरायली लोग यहोवा की आज्ञा के अनुसार डेरे को खड़े करते, यहोवा की आज्ञा अनुसार प्रस्थान करते, और जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था, उसको वे माना करते थे। क्या लिखा है? जो भी आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको क्या करते? बाइबल को उठाओ, बाइबल को उठाओ, अपने हाथ में उठाओ बाइबल को। कितने लोग बाइबल नहीं लाए हैं? सब लोग बाइबल लाए, अपने हाथ में उठाओ बाइबल को। मैं चाहता हूं चर्च अपने हाथ में उठाओ बाइबल को, मोबाइल नहीं, बाइबल को बोला। हाँ? मैं आपको एक बात बोलूं, कैरी योर बाइबल।
आपका बाइबल आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नहीं। क्या होना चाहिए? एक दूसरे से बोलो बाइबल। इस 2026 में ना पहली चीज करो, बाइबल खरीद लो। क्या खरीद लो? आप चर्च में आते हो ना, मेरे पास भले ही डिजिटल का आईपैड है, लेकिन मैं पढ़ता हूं इसको। हालेलुया। और मैं चर्च में बाइबल लेकर ही आता हूं। जो भी लोग मेरे को देखकर कॉपी कर रहे हैं कि पास्टर आईपैड लेकर आता है तो हम भी लेकर आ सकते हैं, इट्स वेरी गुड, बट कैरी योर बाइबल। बोलो कैरी योर बाइबल। इस 2026 में सबसे पहली चीज बाइबल होना जरूरी है। तो बाइबल को उठाओ सब लोग, बोलो ये आज्ञा का किताब है। बोलो ये आज्ञा का किताब है। हालेलुया। ये आज्ञा का किताब है, और जो भी इस किताब में लिखा है उसको पालन करना है। आपको बिजनेस में सक्सेस चाहिए, इसको पालन करने को शुरुआत करो। परिवार रिश्ते सही होना चाहिए, इसको पालन करने को शुरुआत करो। बच्चे आज्ञा नहीं मानते, आप पहले आज्ञा को मानने को शुरुआत करो। हालेलुया। ये किताब आप पालन करेंगे, सारी चीजें परमेश्वर सही कर देगा। बाइबल क्लियरली कहता है, जो जो यहोवा के द्वारा परमेश्वर कहता था, वहां के लोग उसे मानते थे। कितने लोग प्रभु की आज्ञा मानते हैं? मैं आपको एक रहस्य बताऊं, अगर आप प्रभु की आज्ञा नहीं मानते और आप यहां पे खड़े रहते हैं, चर्च में आते और कहते हैं मैं तुझसे प्यार करता हूं, यूहन्ना 14:15 पढ़े, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो मेरी आज्ञाओं को। तो जो व्यक्ति आज्ञाओं को नहीं मानता, वो फिर तू कितना भी कहे मैं तुझसे प्यार करता हूं, सब स्वर्गदूत कहेंगे ये तो झूठा एक नंबर का। आपके आज्ञा पालन ये साबित करता है कि आप प्रेम करते हो कि नहीं करते हो। चर्च में चिल्लाकर, गाकर, नाचकर, कूदकर यह साबित नहीं होता कि तू प्रेम करता है। हर संडे चर्च में आकर भी यह साबित नहीं होता कि तू प्रेम करता है, बल्कि प्रभु की आज्ञा पालन करना यह साबित करता है कि तू प्रभु से प्रेम करता है। हालेलुया। सॉल भी सैमुअल से कहता था कि मैं तो प्रेम करता हूं, मैं तो प्रेम करता हूं इसलिए लड़ाई करने गया, मैं तो प्रेम करता हूं इसलिए ये करने गया, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। उस पर सैमुअल ने कहा क्या आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर है। तू संडे और सुबह में कितने भी बजे आ, 2026 में कुछ भी कर ले, लेकिन अगर तू आज्ञा पालन नहीं करता है तो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है। एक दूसरे से बोला आज्ञा पालन कर। कुछ लोग ना बहुत धर्मी हैं, 2 घंटा प्रार्थना करेंगे, 3 घंटा बाइबल पढ़ेंगे, लेकिन आज्ञा को पालन। आपका 2 घंटा बार प्रार्थना करना, 3 घंटा बाइबल का पढ़ना कुछ मतलब का नहीं है अगर तू तेरा पत्नी के साथ तेरा रिश्ता सही नहीं है, तेरे बच्चों के साथ अगर तू सही नहीं है, तू कितना भी घंटा बाइबल पढ़ ले, क्या मतलब बनने वाला है तेरा। अगर तू जिधर काम करता है, तू प्रार्थना करके जाता है, सुन इधर,
तू ऑफिस जा रहा है प्रार्थना करके, और वहां पे बॉस बोलता है कि रीइंबर्समेंट सबमिट करना या कुछ सबमिट करना, तेरा 500 का है, तू 600 का बिल बनाता है, तू कौन सा आज्ञा पालन कर रहा है? ऑफिस की चीजें तू घर पे लेकर आता है, तो कौन सा आज्ञा पालन कर रहा है? आपको समझना है कि मुझे प्रार्थना करके कुछ होने वाला नहीं है, आज्ञा पालन करके सब कुछ होने वाला है। तू प्रार्थना करता है लेकिन तेरे मन में अभी भी तेरे पड़ोसी के खिलाफ है, अभी भी तेरे रिश्तेदारों के खिलाफ तू रह रहा है, अभी भी तू अलग अलग चीजों में रह रहा है, और तू बोलता है अगर मेरे को ये मिल गया तो इसको मैं खत्म कर दूंगा। चर्च, आज्ञा पालन करो। एक दूसरे से बोलो आज्ञा पालन करो। पता है आज्ञा पालन नहीं करने से क्या होता है? गिनती के 14वां अध्याय, और वे बिहान को सवेरे उठकर, गिनती का अध्याय 14 वचन 40 से लेकर 45 तक। और वे बिहान को सवेरे उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है, परंतु अब तैयार है और उस स्थान को जाएंगे। फिर से पढ़ेंगे फिर से एक बार। अब यहां पे इजरायली लोगों को वादे के देश में प्रवेश करना था, वादे के देश में उन्हें जाना था इजरायलियों को। और जब इजरायलियों को वादे के देश में जाना था, वो लोग तय करते हैं लड़ाई करके जाएंगे करके। प्रभु ने हमें जाने को बोला है, हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ाई करके जाएंगे करके। और फिर वहां पे क्या लिखता है, वापस से पढ़ो 40वां वचन। और वे बिहान को सवेरे उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे, पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे यह कहते हुए कि हमने पाप किया है, हमने पाप किया। सब बोल रहे, क्या बोल रहे? सब क्या बोल रहे? हमने पाप किया है, परंतु अब तैयार परंतु अब तैयार है। फिर और उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय यहोवा ने वचन दिया था, जिसके विषय यहोवा ने वचन दिया था उस स्थान पे जाएंगे। तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन। सी यू नीड टू, आपको तब कदम बढ़ाना है जब परमेश्वर कहेगा कदम बढ़ाओ। यहां पे परमेश्वर ने इजरायलियों से बात नहीं की थी कि तू आगे बढ़ना, तू लड़ाई करना, लेकिन यहां पर ये लोग वादे पर विश्वास करके, वादे पर सोचे कि हाँ चलेगा, वादा किया है ना प्रभु ने, तो प्रभु दिलाएगा, प्रभु बचाएगा, प्रभु संभालेगा। आज बहुत सारे लोग वादे के ऊपर सोच रहे हैं कि वादा किया है ना परमेश्वर ने तो परमेश्वर कार्य करेगा। अरे वादा किया है बराबर है, लेकिन वादा उन्हीं लोगों के ऊपर पूरा होगा जो आज्ञा पालन करते हैं। अगर तू आज्ञा पालन नहीं करता तो वादा पूरा नहीं होगा तेरे जिंदगी में। फिर यह सफल न होगा। यहोवा तुम्हारे, यह सफल ना होगा, यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है। मत चढ़ो। अगर आप आज्ञा पालन में नहीं हो तो यहोवा तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारा निवास स्थान प्रभु की आज्ञा पालन है। अगर इस 2026 में आप चाहते हो परमेश्वर तुम्हारे संग रहे, स्टार्ट टू ओबे हिज वॉइस। प्रभु जो कहता है उस पर भरोसा रखने को शुरुआत करो। लोगों को खुश करने से बढ़कर परमेश्वर को खुश करने को शुरुआत करो। परमेश्वर के आगे बढ़ने को शुरुआत करो। प्रभु जो कहता है वो करने को शुरुआत करो। फिर क्या हुआ? नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। वहां तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, सो तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए यहोवा को छोड़कर फिर गए हो।
इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। इसीलिए वो तुम्हारे संग नहीं रहेगा। परंतु वे ढिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से न हटे। अब मूसा नहीं हटा, मूसा नहीं गया, क्योंकि मूसा ने कहा था परमेश्वर अगर तू नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आज इस 2026 में पहला रविवार है, क्यों ना इस रविवार को हम तय करें परमेश्वर इस 2026 में तेरी आज्ञा पालन के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। मेरी बातें नहीं, तेरा बातों को मैं खुश करने के लिए आगे बढ़ूंगा। भले ही मेरे दोस्त नाराज हो जाए, मेरे सगे संबंधी नाराज हो जाए, मेरे लोग नाराज हो जाए, लेकिन मैं तुझे नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं तुझे खुश करना चाहता हूं। और आखिरी वचन, अब अमालेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर चढ़ आए और होर्मा तक उनको मारते चले आए। अगर प्रभु नहीं है ना तो तुम मार खाओगे। अगर प्रभु नहीं है तो प्रॉब्लम होगा। अगर प्रभु नहीं है तो आप बचाए नहीं जाओगे। हालेलुया। बोलो आज्ञा पालन करो, एक दूसरे से बोलो आज्ञा पालन करो। निवास स्थान बनाना है, ये साल में निवास स्थान बनाना है, हाँ या ना? तो निवास स्थान प्रभु की आज्ञा पालन पर निर्भर होता है। स्टार्ट ओबेइंग हिज वॉइस। प्रभु जो कहता है एवरी डे बाइबल रीड करो, वचन को पढ़ो, और क्या लिखता है वचन उसके अनुसार आप चलने की कोशिश करो। धोखा मत दो, चोरी ना करो, व्यभिचार ना करो, झूठी गवाही मत दो, झूठ ना बोलो। ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी गई है। ये सारी बातों को अमल में लाओ। दुख होगा, तकलीफ होगा, लेकिन अंत में फायदे में तुम रहोगे। अंत में तुम्हारा भलाई होगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए सर को झुकाएंगे इस समय।